अस्सलामुअलैकुम नाजरीन बिलाल अपने साथियों को एक ऐसी टेकरी पर ले गया जो दीवार के ज़्यादा करीब थी और ज़रा ज़्यादा ऊंची थी। इस पर खड़े होकर बिलाल ने अपने हाथों रस्सा दीवार पर फेंका। कमान दीवार के ऊपर अटक गई। रात की खामोशी में लोहे के कुंडे के गिरने की आवाज़ इतनी ज़्यादा सुनाई दी कि संतरियों ने भी सुन ली होगी। बिलाल और उसके साथी टेकरी से उतरकर दीवार के साथ लग गए। ऊपर की आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगे। कुछ देर तक ऊपर कोई आवाज कोई आहट सुनाई ना दी। सबसे पहले बिलाल ने रस्सी को पकड़ा और पांव दीवार के साथ लगाकर ऊपर गया। दीवार कलू जैसी थी, ऊंची मंडीर सी थी और इसके साथ दीवार इतनी चौड़ी थी कि उस पर एक घोड़ा आसानी से चल सकता था। बिलाल ऊपर जाकर मंडीर की ऊंट में बैठ गया। उसका साथी ऊपर आ रहा था, वो भी आ गया। इसके बाद एक और साथी और फिर इसके बाद चौथा साथी भी आ गया। उनके पास तलवारें थीं और एक खंजर कमर बंद में उड़सा हुआ था। उनमें से किसी को भी मालूम न था कि कैद खाने के अंदर क्या है। उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि अरब के मुसाफिर कहाँ बंद हैं। कैद खाना बहुत वसी था। बाज़ दीवारों के साथ डंडों वाली मशालें जल रही थीं। बिलाल ने कैदियों की रहाई की स्कीम जज्बात से मगलूब होकर बनाई थी। उसे सबसे पहले तो यह मालूम करना चाहिए था कि कैद खाने के अंदर की दुनिया कैसी है। उसने मोहम्मद हारिस सलाफी के साथ मिलकर यह तय किया था कि वो रास्ते में हेल होने वाले संतरियों को मार डालेंगे और उनके हथियार कैदियों को दे देंगे। फिर वो संतरियों पर गाले बांधकर कैद खाने का बड़ा दरवाज़ा खुलवाएंगे और बाहर आ जाएंगे। फिर तमाम कैदियों को मकरान भेज देंगे। बिलाल ने 3 साथियों को वहीं छोड़ा जहां उन्होंने कमंद डाली थी। वो कोने वाली एक बुर्जी की तरफ चल पड़ा। वो झुककर या दबे पांव नहीं चल रहा था, बल्कि उसकी चाल ऐसी थी जैसे वो इस कैद खाने का दरोगा हो। वो चूंकि कई बरसों से महल के हिफाजती दस्ते में था, इसलिए वहां की फौजी इस्तेलाह और मखसूस आवाज में बातें कर सकता था। जब वो बुर्जी के करीब पहुंचा तो वहां के संतरी ने उसे पुकारा, कौन है? संतरी ने कहा, उधर ही खड़ा रहे। बिलाल ने कहा। संतरी उसे कैद खाने का कोई ओहदेदार समझकर बुर्जी के अंदर ही खड़ा रहा। बिलाल ने तलवार निकाली। बुर्जी के अंदर अंधेरा था। बिलाल ने बुर्जी के अंदर जाते ही तलवार की नोक संतरी के शहरग पर रख दी। बरछी तलवार फेंक दे, बिलाल ने कहा। संतरी ने दोनों हथियार उतार कर फेंक दिए। बिलाल ने उसे फर्श पर बिठा दिया और तलवार उसकी शहरग पर ही रखी। अरब के कैदी कहाँ हैं? बिलाल ने उससे पूछा। सही बता और फौरन बता। संतरी ने उसे बताया कि वो तह खाने में हैं। रास्ता बता, बिलाल ने कहा, और ये भी बता कि कोठड़ियों की चाबियां कहाँ होंगी। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। संतरी ने कहा, ना ये कैद खाना मेरे बाप का है, ना मेरा बाप यहाँ का राजा है। हम तो पेट की खातिर नौकरी कर रहे हैं। ना तुम मेरी जान के पीछे पड़ो, ना मैं तुम्हारे रास्ते में आता हूँ। मेरी गर्दन से तलवार हटा लो। बिलाल ने उसकी गर्दन से तलवार हटा ली। अब बोलो, बिलाल ने कहा। मैंने तुम्हारे साथ दोस्तों की तरह बात की है। संतरी ने कहा, मेरे साथ दोस्तों की तरह बोलो। अगर तुम अकेले हो या 5-7 आदमी हो तो मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि यहीं से वापस चले जाओ। क्यों? अगर तुम कैदियों को रिहा कराने आए हो तो नहीं करा सकोगे। संतरी ने कहा, मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारा जो इरादा है वो मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें सही रास्ता बताऊंगा। अगर मुझ पर एतबार नहीं तो जो पूछते हो वो बता देता हूँ। संतरी ने उसे वहां से नीचे उतरने का रास्ता दिखाया और चाबियों के मुतालिक बताया कि वो संतरी के पास नहीं होती। चाबियां एक और कमरे में रखी जाती थीं। वो कमरा बाहर से मकफल होता था। यह कैद खाने का दफ्तर था। वहां 2 संतरी मौजूद रहते थे। कमरे की चाबी उनके पास होती थी। ये दोनों संतरी आम किस्म के सिपाही नहीं थे, बल्कि ओहदेदार होते थे। संतरी ने उसे यह भी बताया कि सारे कैद खाने में संतरी कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। इस संतरी के सर पर पगड़ी थी। बिलाल ने झपट्टा मारकर उसकी पगड़ी उतार ली और बिजली किसी तेजी से उसे औंधे मुंह फर्श पर गिरा दिया। बड़ी तेजी से उसके दोनों हाथ पीठ पीछे करके पगड़ी के साथ बांध दिए। इसी पगड़ी से उसके पांव बांधे और जो पगड़ी बच गई थी वो फाड़ कर उसके मुंह पर बांध दी। मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा मेरे दोस्त, बिलाल ने कहा, लेकिन मैं तुम पर एतबार भी नहीं कर सकता। कोई आएगा तो तुम्हें खोल लेगा। बिलाल उस जगह वापस आ गया जहां उसके साथी बैठे हुए थे। उन्हें साथ लेकर वो फिर उसी बुर्जी में वापस गया। उस बुर्जी के फर्श पर एक मोटा तख्ता रखा हुआ था। वो हटाया तो उसके नीचे सीढ़ी लगी हुई थी। चारों उस सीढ़ी से उतर गए। संतरी ने जो रास्ते बताए थे वो भूल भलियों जैसे थे। बास जगह ऐसे पता चलता था जैसे वो गार में से गुजर रहे हों। इन अंधेरे रास्तों में से गुजर कर वो उस कमरे में पहुंचे जहां संतरी ने बताया था कि चाबियां रखी जाती हैं। वहां सलाखों वाला एक दरवाजा था जो खुला हुआ था।
ये एक डेवढ़ी थी जिसके दूसरी तरफ बाहर वाला दरवाजा था। ये बहुत ही मजबूत दरवाजा था जिसके अंदर की तरफ दो बहुत बड़े ताले लगे हुए थे। ये बड़े किलों के दरवाजों जैसा था। इस डेवढ़ी के दाएं और बाएं दो कमरे थे। एक के बाहर ताला लगा हुआ था और दूसरा खुला हुआ था। बिलाल और उसके साथी कमरे में गए जो खुला हुआ था। डेवढ़ी में दो मशालें तलवारों के साथ लगी हुई जल रही थीं। बिलाल ने एक मशाल अपने हाथ में ले ली और चारों कमरे में दाखिल हो गए। दो चारपाइयां पड़ी हुई थीं जिन पर दो आदमी सोए हुए थे। उन्होंने इन दोनों को जगाया। वो हड़बड़ा कर उठे। नंगी तलवारें देखकर वो खौफ से कांपने लगे। तह खाने की चाबियां निकालो, बिलाल ने कहा, और बाहर के दरवाजे की चाबियां भी हमारे हवाले कर दो। उनमें से एक कमरे की दीवार के साथ जा खड़ा हुआ और वहां से एक पत्थर निकाला। किसी अजनबी को भी शक नहीं हो सकता था कि यह पत्थर दीवार में से अलग किया जा सकता है। संतरी ने दीवार में हाथ डालकर एक चाबी निकाली और बिलाल के आगे कर दी। मैं तह खाने और सदर दरवाजे की चाबियां मांग रहा हूँ, बिलाल ने कहा। संतरी डरा हुआ कमरे से निकला और उसने सामने वाले मखफल कमरे का ताला खोला। फिर उसने बिलाल की तरफ देखा। बिलाल मशाल लेकर उस तक गया। वो बिलाल को कमरे में ले गया। एक दीवार के साथ बड़ी बड़ी चाबियों के गुच्छे लटक रहे थे। वो गुच्छे उतार कर बिलाल को दे दिए और उसे बताया कि तह खाने की कोठरियों की चाबियां कौन सी हैं और सदर दरवाजे के तालों की कौन सी। ये खासा फराक कमरा था। एक दीवार के साथ तो चाबियां लटक रही थीं और दो दीवारों के साथ बहुत सी चाबियां रखी हुई थीं और दीवार से तलवारें और भाले भी लटक रही थीं। इन चारों ने उन दोनों संतरियों को उन्हीं की पगड़ियों से ऐसे ही बांध दिया जिस तरह बिलाल ने बुर्जी वाले संतरी को बांधा था। बाहर निकलकर उन्होंने इस कमरे का दरवाजा बंद किया और ताला लगा दिया। मशाल दीवार के साथ लगा दी जहां से बिलाल ने उतारी थी और चारों कैद खाने के अंदर चले गए। वहां की बारकों की तरह पत्थरों के लंबे लंबे कमरे थे और कहीं एक ही कतार में कोठरियां थीं। हर कमरे और कोठरी में मशाल जल रही थी। कैदी सोए हुए भी थे और कराह भी रहे थे। कमरों से मशालों की रोशनी बाहर आ रही थी। इस रोशनी में बारकों और कोठरियों के संतरी टहलते दिखाई दे रहे थे। ये चारों साथी इन बारकों और कोठरियों के अकब से गुजरते जा रहे थे। इस तरह वो संतियों से बचते बचाते उस जगह तक पहुंच गए जहां तह खाना था। ये एक गार सा था जिसके दूर अंदर रोशनी थी। बुर्जी वाले संतरी ने बिलाल को बताया था कि इस गार जैसी जगह में खासा आगे जाकर दाएं को घूमना है। वहां से बड़ी चौड़ी सीढ़ियां तह खाने में उतरती थीं। इस रहनुमाई के मुताबिक ये चारों अरबी आगे ही आगे बढ़ते गए और उस जगह पहुंच गए जहां से सीढ़ियां नीचे उतरती थीं। नीचे दो मशालें जल रही थीं जिनकी रोशनी ऊपर तक आ रही थी। तह खाने में उतरकर बिलाल ने नारा लगाने के अंदाज से कहा, खुदा की कसम आज तुम सब इस जहन्नम से निकल आए हो। कैदी सोए हुए थे। आधी रात के बहुत बाद का वक्त था। बिलाल की ललकार पर सब जाग उठे और शोर गुल बपा हो गया। खामोश रहो, बिलाल ने कहा, अभी तुम्हारा एक और सफर बाकी है। हो सकता है हमें लड़ना पड़े। जिस तरह अचानक शोर उठा था उसी तरह खामोशी तारी हो गई। बिलाल ने पहली कोठड़ी के ताले में चाबियां लगाई तो ताला न खुला। ये तो चाबियों का पूरा गुच्छा था। बिलाल एक एक चाबी ताले में डालकर घुमाने लगा। कोई एक भी चाबी ताले को खोल न सकी। मालूम होता है हमारे साथ धोखा हुआ है, बिलाल के एक साथी ने कहा। उस काफिर ने हमें गलत चाबियां दे दी हैं। चारों एक ही कोठड़ी के सामने इकट्ठे खड़े ताले में चाबियां डाल रहे थे। एक हल्का सा सन्नाटा, इसके साथ धीमा सा एक धमाका हुआ और इसके साथ एक आदमी की कर्बनाक हाय सुनाई दी। सब ने बिदक कर देखा। बिलाल का एक साथी आगे को झुका हुआ था। उसकी पीठ में बर्छी उतरी हुई थी और वो गिर रहा था। बाकी साथियों ने ऊपर देखा। ऊपर वाली आखिरी सीढ़ी पर 6-7 आदमी खड़े थे। उनके हाथों में दूर से फेंकने वाली बर्छियां थीं। बिलाल ने देखा कि उनमें वो संतरी भी था जिसने दीवार की बुर्जी में बिलाल को रास्ता बताया था और जिसे बिलाल उसकी पगड़ी से बांध आया था। मेरे अरबी दोस्त, उस संतरी ने ऊपर खड़े खड़े कहा, मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया था कि नीचे ना जाओ, लेकिन तुमने मुझ पर एतबार ना किया। तुम्हारा ख्याल था कि मैं शायद सारी रात बंधा रहूंगा। मुझे मालूम था कि कुछ ही देर बाद मुझे खोलने वाले आ जाएंगे। तुम्हारे साथ मैंने दोस्ती का हक अदा किया था। अब मैं उनका हक अदा कर रहा हूँ जिनका नमक खाता हूँ। यहाँ से कभी कोई कैदी निकल के नहीं गया। अब तुम भी यहीं रहोगे। इस कैद खाने से सिर्फ जलाद तुम्हें रिहाई दिला सकता है। तलवारें फेंक दो। ये संतरियों के ओहदेदार की आवाज मालूम होती थी। उसने कहा, तलवारें फेंक कर ऊपर आ जाओ वरना बर्छियां तुम्हारे जिस्मों से पार हो जाएंगी। दोस्तों, बिलाल ने अपने साथियों से आहिस्ता से कहा, इन लोगों ने जिंदा तो हमें फिर भी नहीं छोड़ना। और लड़कर मरते हैं। चारों के हाथों में तलवारें थीं। वो कमानों से निकले हुए तीरों की तरह सीढ़ियां चढ़ गए। ऊपर वाले हाथों में बर्छियां लिए तैयार थे। बिलाल के दो साथी एक वार भी ना कर सके
और सीनों में बर्छियां लिए सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए नीचे आए। बिलाल और उसके साथी ने एक एक आदमी को ले लिया। उनकी तलवारें ऊपर वालों के पेटों में उतर गई थीं, लेकिन दोनों को और वार करने का मौका ना मिला। बिलाल का साथी बेयाक वक्त 3 बर्छियों की जद में आ गया था। बिलाल का पांव फिसला और वो सीढ़ियों से लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरा। वो उठ ही रहा था कि संतरियों ने उसे दबोच लिया और जिंदा पकड़ लिया। उसे घसीट कर ले गए और ऊपर ले जाकर एक ऐसी कोठड़ी में बंद कर दिया जो इंसानी खून की बदबू से भरी हुई थी। यूं लगता था जैसे यहाँ हर रोज इंसान ज़बह होते हैं। दीवारों पर खून के छींटे लगे हुए थे। नाजरीन, अगले रोज राजा दहर अपने महल के खास कमरे में लंबे लंबे डग भरता बड़े गुस्से में टहल रहा था। उसकी बहन मई रानी, जो उसकी बीवी भी थी, सर झुकाए बैठी थी। मैंने तुम्हारे कहने पर इन चारों को मुहाफिज दस्ते में रख लिया था, राजा दहर मई रानी से कह रहा था। मैंने तुम्हारी बात मान ली, वरना मैं ऐसा खतरा कभी मोल ना लेता। तमाम मुल्क में देख लो, ना कोई राजा ना किसी की रियाया किसी मुसलमान पर भरोसा करती है। गौ माता का गोश्त खाने वाले पर एतबार नहीं किया जा सकता। मैंने उन्हें वफादार और दयानतदार जानकर आपसे कहा था कि उन्हें हिफाजती दस्ते में रख लें। मई रानी ने कहा, इसे मेरी नातजर्बेकारी कह लें। उन्होंने अपने किए की सजा पा ली है। वो जो जिंदा पकड़ा गया है, बिलाल बिन उस्मान, क्या आप उसे उम्र कैद देंगे? मैं ऐसे नमकखार को जीने का हक नहीं दे सकता। राजा दहर ने कहा, मैंने हुक्म दे दिया है कि उससे पहले ये उगलवाओ कि उसके साथ और कौन कौन था। हो सकता है उसका रब्ता लाफी के साथ हो या उन अरबों में से किसी और के साथ हो और उन लोगों ने उसकी पुष्ट पनाही की हो। कैद खाने वाले उससे उगलवा लेंगे। उसने कुछ ना बताया तो उसे जलाद के हवाले कर दूंगा। मई रानी के चेहरे पर कोई ऐसा तासुर नहीं था जिससे पता चलता कि बिलाल की किस्मत का यह फैसला सुनकर उसका रद्द अमल क्या है। सुबह सवेरे सवेरे कैद खाने के दरोगा ने राजा दहर को खुद आकर इतला दी थी कि रात को कैद खाने में क्या हुआ है। दहर ने उसी वक्त वह हुक्म दे दिया था कि बिलाल बिन उस्मान के साथ क्या सलूक किया जाए। उसने बिलाल की सजा भी सुना दी थी, मौत। बिलाल के साथियों की लाशों के मुतालिक दहर ने हुक्म दिया था कि उन्हें दफन ना किया जाए, ना जलाया जाए, तीनों लाशें बहर फेंक दी जाएं। बिलाल के साथ वो सलूक शुरू हो चुका था जिसका राजा दहर ने हुक्म दिया था। उसे एक बहुत बड़े और चौड़े पहिए पर पीठ के बल लिटा दिया गया था। उसके बाजू ऊपर करके कलाइयां पहिए के साथ बांध दी गई थीं और पांव फर्श पर गड़े हुए कुंडों के साथ रस्सी से बंधे हुए थे। पहिया एक ही जगह नस्ब था। 2 आदमी पहिए को जरा सा चलाते थे तो बिलाल यूं महसूस करता था जैसे उसके बाजू कंधे से और टांगे कोल्हों से अलग हो रही हैं। बोलो, तुम्हारे साथ और कौन था? उसके जिस्म को यूं दोनों तरफ खींच कर पूछते थे। क्या मकरान वाले अरब तुम्हारी कार्रवाई से वाकिफ थे? बिलाल के जिस्म से पसीना फूट रहा था और दर्द की शिद्दत से उसके दांत बज रहे थे। नहीं, वो हर बार कहता, मेरे साथी यही 3 आदमी थे जो मारे गए हैं। अरबों के सरदार अलाफी ने तुम्हें क्या कहा था? उससे पूछते थे। मैं कभी मकरान गया ही नहीं, बिलाल का यही एक जवाब था। उसे कुछ देर इसी तरह रखते थे कि उसका जिस्म ऊपर को और नीचे को खिंचा हुआ होता था। दोपहर तक उस पर गशी तारी होने लगी। उसे पहिए से खोला गया तो वो गिर पड़ा। कोशिश के बावजूद वो उठ ना सका। उसे फर्श पर ही पड़ा रहने दिया गया। वो पानी मांगता था तो पानी का प्याला उसके मुंह के करीब ले जाकर पीछे कर लिया जाता था। प्यास से उसका मुंह खुल गया था। रात को उसे उसी कोठड़ी में फेंक कर दरवाजे को ताला लगा दिया गया जिसमें उसे गुज़श्ता रात बंद किया गया था। इस कोठड़ी के ताफुन में उसके अपने पसीने की बदबू भी शामिल हो गई थी। वो औंधे मुंह फर्श पर पड़ा था। आधी रात के वक्त कोठड़ी का दरवाजा खुला और उसे घसीट कर फिर वहां ले गए जहां वो सारा दिन पहिए के साथ बंधा और खींचा रहा था। अब उसके पांव से 2 रस्सियां बांधकर छत के साथ उल्टा लटका दिया गया। उसके बाजू नीचे को लटक रहे थे। हाथ फर्श से 6-7 इंच ऊपर थे। इस हालत में उसे एक कोड़ा मारते और पूछते थे, कहो, मकरान वाले अरब तुम्हारे साथ थे? नहीं। चमड़े के कोड़े का जनाटा सुनाई देता और बिलाल के जिस्म पर एक और गहरी सुर्ख लकीर उभर आती। और कौन था तुम्हारे साथ? जो थे वो मारे गए हैं। ओ बदनसीब इंसान, उसे आखिर कहा गया, क्यों इतनी बुरी मौत मरते हो? सच बोलो और ऐश करो। तुम्हारे साथ उन 3 आदमियों के अलावा कोई और जरूर था? हाँ, उसने जवाब दिया, मेरे साथ अल्लाह था। उसे एक और कोड़ा मारा गया। उसका उल्टा लटका हुआ जिस्म कांपने लगा। रात गुजर गई। बिलाल बेहोश हो गया। उसे छत से उतार कर कोठड़ी में फेंक गए। उसे खाने पीने के लिए कुछ न दिया गया। सुबह वो होश में आया और अब दूसरे तरीकों से उसके जिस्म को तोड़ा जाने लगा। वो दिन भी गुजर गया। रात को उसे थोड़े से वक्त के लिए आराम दिया गया। फिर उसे उसी कमरे में ले गए।
वो फौरन ही बेहोश हो गया। सुबह राजा दाहर को इतला दी गई कि बिलाल किसी और का नाम नहीं बताता। जो अजियत उसे दी गई है वो सांड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजा दाहर को बताया गया, मालूम होता है उसके साथ यही 3 साथी थे जो मारे गए थे, और मकरान के अरब इसकी इस कार्रवाई से नावाकिफ लगते हैं, जलाद के हवाले कर दो। राजा दाहर ने हुक्म दिया, लेकिन इसे खाने पीने के लिए कुछ दे दो, किसी को भूखा और प्यासा मरना अच्छा नहीं होता। बिलाल को खाना दिया गया, पानी भी दिया गया। इससे उसकी जबान में बोलने की ताकत वापस आ गई। शाम को उसे बताया गया कि उसकी जिंदगी की आखिरी रात है, कोई आखिरी ख्वाहिश या बात हो तो बता दो। दरोगा ने उससे पूछा, मेरी ख्वाहिश एक ही है। उसने कहा, इन बेगुनाह मुसाफिरों को रिहा कर दो, औरतों और बच्चों को ही छोड़ दो, ये हमारे बस में नहीं। कुबला ने कहा, मैंने मई रानी की बहुत खिदमत की है। उसने कहा, अगर वो यहाँ आ सके तो मैं उसे आखिरी बार देख लूं और उससे माफ़ी मांग लूं। यह भी नहीं हो सकता। दरोगा ने कहा, रानी को हम कैसे बुला सकते हैं? मरने से पहले मुझ पर यह करम करो। बिलाल ने कहा, मई रानी तक मेरा पैगाम पहुंचा दो, वो आ जाएगी। नाजरीन, सुबह मई रानी कैद खाने में आ गई। बिलाल को बजा तौर पर तवक्को थी कि मई रानी उसके कहने के बगैर ही उसे माफ़ी दिला देगी। मई रानी रानियों की तरह आई। उसके साथ बड़ी शानदार वर्दी में 10-12 मुहाफिज थे। वो इस कोठड़ी के सामने आन खड़ी हुई। सलाखों में से उसे बिलाल फर्श पर बैठा हुआ नजर आ रहा था। वो घुटनों में सर दिए बैठा था। मई रानी के बुलाने पर वो उठा और दरवाजे के करीब आ गया। आ गई रानी, बिलाल ने कहा, मुझे उम्मीद थी कि तुम जरूर आओगी, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना बड़ा जुर्म करोगे। मई रानी ने कहा, मैंने अपने वतन के मासूम कैदियों को रिहा कराना चाहा था। बिलाल ने कहा, यह काम तुम कर सकती थी, लेकिन तुमने टाल दिया था। मुझे ये बताओ कि तुम्हें इस काम पर किसने उकसाया था? मई रानी ने पूछा, और कहा कि तुम तो अक्ल और होश वाले आदमी थे, तुम दूसरों की बातों में कैसे आ गए? मुझे बताओ वो कौन है? इस सवाल पर तो इन लोगों ने मेरी हड्डियां भी तोड़ दी हैं। बिलाल ने कहा, मेरे जिस्म के जोड़ अलग हो गए हैं, मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं। कोई जवाब होता तो मेरी ये हालत ना होती। मई रानी मोहब्बत का वास्ता देकर उससे पूछने लगी कि उसकी इस कार्रवाई में और किस किस का हाथ था। बिलाल अपनी जबान पर ना लाया कि उसने इस अकदाम की सकीम मोहम्मद हारिस सलाफी से मिलकर बनाई थी। मई रानी बिलाल से यही राज लेने आई थी, वरना एक रानी बिलाल जैसे मुजरिम को मिलने ना आती। मई, बिलाल ने कहा, क्या तुम मुझे सजाए मौत से बचा सकती हो? राजा सिर्फ तुम्हारी बात मानता है, मुझे बचा लो तो मैं इस मुल्क से ही निकल जाऊंगा। नहीं, मई रानी ने कहा, मैंने तुमसे एक बात पूछी है और तुमने झूठ बोला है मेरे साथ। नहीं रानी नहीं, बिलाल ने कहा, कुछ सच होता तो मैं बता देता, मैं तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोल सकता, मैं तुम्हें नहीं बचा सकती। मई रानी ने कहा, वो वक्त याद करो रानी, जब तुमने मुझसे मोहब्बत की भीख मांगी थी। बिलाल ने करहती हुई आवाज में कहा, फिर जिस बेताबी से तुम मुझे चोरी चोरी अपने पास रखती थी, वो मुलाकातें ना भूलो। मोहब्बत, रानी ने तंजिया कहा। बिलाल, वो मोहब्बत नहीं थी। अगर वो मोहब्बत ही थी तो उसका ताल्लुक सिर्फ जिस्म के साथ था। मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी और मैंने तुम्हें ऐसे ही पाला जैसे पालतू जानवर को घर में रखते हैं। वो वक्त गुजर गया है, जवानी गुजर गई है। इसीलिए मैं तुम्हें कहा करती थी कि मजहब का नाम ना लिया करो। अगर तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में उतरी हुई होती तो मैं तुम्हारी खातिर तुम्हारे मजहब में दाखिल हो जाती, या फिर तुम्हें अपने मजहब में दाखिल कर लेती। अब तुम हमारे मुजरिम हो, अपने जुर्म को देखो। अगर तुम राजा दाहर होते तो क्या तुम ऐसे मुजरिम को बख्श देते? मई रानी वहां से हटी और तेज तेज चल पड़ी। कुबला उसके इंतजार में खड़ा था। क्या हुक्म है महारानी? कुबला ने पूछा। वही जो पहले था, मई रानी ने कहा। मई रानी कैद खाने से निकली तो बिलाल को कोठड़ी से निकाला गया। उससे चला नहीं जाता था। उसे घसीट कर ले गए और कैद खाने के अंदर एक इहाते में दाखिल कर दिया। उसके हाथ पीठ पीछे बांध दिए गए और उसके पांव भी बांधकर उसे घुटनों के बल बिठा दिया गया। जलाद ने उसका सर झुका दिया और एक चौड़ी तलवार के एक ही वार से उसका सर उसके जिस्म से अलग कर दिया। नाजरीन, इससे 1-2 रोज बाद सलार बदील बिन तैफा 300 सिपाहियों के साथ मकरान पहुंच गया। वहां के अमीर मोहम्मद बिन हारून ने 3000 सवारों को तैयारी का हुक्म दे रखा था। सलार बदील ने सिर्फ एक रात मकरान में क्याम किया और नमाज फजर के फौरन बाद दीबल की तरफ कूच किया। मौरखों की तहरीरों से मालूम होता है कि मुसलमानों को भी यह पता नहीं चला था कि जहाज़ों के मुसाफिरों को कहाँ रखा गया है। सलार बदील बिन तैफा को भी मालूम नहीं था। इससे यह जाहिर होता है कि मकरान के अमीर मोहम्मद बिन हारून को भी मालूम नहीं था।
حجاج بن یوسف کا حکم یہ تھا کہ سب سے پہلے دیبل پر قبضہ کیا جائے۔ یہ سندھ کی واحد بندرگاہ تھی۔ بندرگاہ کے ہاتھ آ جانے سے سمندر کے راستے قومے کو رسد بھیجنے میں آسانی ہو جاتی تھی۔ اس حکم کے تحت سالار بدیل نے دیبل کا رخ کیا۔ راجہ دہر نے خلافت کے باغی اور جلاں وطن عربوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے خانہ بدوشوں کے بھیس میں اپنی فوج کے آدمی اور ان کے بیوی بچے مکران بھیج دیے تھے۔ ان میں سے کسی نے سالار بدیل کی فوج کو دیبل کی طرف جاتے دیکھ لیا۔ وہ ایک تیز رفتار اونٹنی پر سوار ہوا اور اونٹنی کو دیبل کی سمت دوڑا دیا۔ دیبل والے بے خبر تھے۔ شتر سوار مسلمانوں کی فوج سے ایک روز پہلے دیبل پہنچ گیا اور اس نے دیبل کے حاکم کو بتایا کہ عربوں کی فوج آ رہی ہے۔ اس نے فوج کی تعداد بھی بتا دی۔ دیبل کے لوگوں سرکاری ہرکارے سارے شہر میں اعلان کرنے لگے، عرب کے مسلمانوں کو ایک بار پھر موت ادھر لا رہی ہے۔ ہوشیار، خبردار، جوان آدمی تیار اور ہتھیار بند ہو کر شہر میں تیار رہیں، اپنی فوج باہر جا کر لڑے گی۔ دیول مندر کی آن پر مر مٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ دیبل میں ہندوؤں کا ایک بہت بڑا مندر تھا جس کا نام دیول تھا۔ اسی پر اس شہر کا نام پڑا۔ مندر تو دیول کہلاتا رہا لیکن شہر کا نام دیول سے بگڑ کر دیبل ہو گیا۔ دیبل کے ہندو حاکم نے اسی شتر سوار سے کہا کہ وہ اروڑ چلا جائے اور راجہ دہر کو عرب کی فوج کی آمد کی اطلاع دے۔ اس نے اپنی فوج کو قلعے سے نکالا اور دیبل سے تھوڑی دور آگے لے گیا۔ وہ علاقہ اونچا نیچا تھا اور چٹانیں بھی تھیں۔ اس نے فوج کو چٹانوں کے پیچھے اور کچھ نفری کو نشیبی جگہوں پر بٹھا دیا۔ یہ انداز گھات کا تھا اور مسلمانوں کے لیے یہ گھات بہت ہی خطرناک تھی۔ سندھیوں کے حوصلے اس لیے بلند تھے کہ وہ پہلے ایک مسلمان سالار کو شکست دے چکے تھے اور وہ سالار ان کے ہاتھوں شہید بھی ہو گیا تھا۔ اور پھر جس طرح مسلمانوں کی فوج میں کھلبلی مچی اور جس انداز سے یہ فوج پسپا ہوئی تھی اس سے بھی سندھیوں کے دل بہت مضبوط ہو گئے تھے۔ ان سندھی ہندو کے کمانڈر نے انہیں یہی جنگ یاد دلائی اور ان کے حوصلوں کو مزید مضبوط کیا۔ سالار بدیل بن طیفہ اپنی فوج کے ساتھ بظاہر بے خبر چلا آ رہا تھا لیکن اس نے عربوں کے فن و حرب و ضرب کے اصولوں کے مطابق اپنے کچھ آدمی بہت آگے بھیج دیے تھے۔ ان میں سے 2 آدمی واپس آئے اور انہوں نے سالار بدیل کو بتایا کہ آگے دشمن کی فوج موجود ہے۔ ان دونوں نے جو دیکھا تھا وہ تفصیل سے سنایا۔ سالار بدیل بن طیفہ تجربے کار جنگجو تھا۔ وہ جان گیا کہ دشمن کو اس کی پیش قدمی کی اطلاع قبل از وقت مل گئی ہے۔ اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 2 حصوں کو اس نے راستے سے ہٹا دیا جو دیبل کی طرف جاتا تھا۔ اس نے ایک حصے کو راستے سے دور ہٹ کر دائیں طرف سے آگے بڑھنے کو کہا اور دوسرے حصے کو راستے کے دوسری طرف کچھ دور دور پیش قدمی جاری رکھنے کو کہا۔ تیسرے حصے کو اس نے اپنی زیر کمان رکھا اور سیدھا اسی راستے پر چلتا آیا جو دیبل کو جاتا تھا اور جو اس علاقے میں سے گزرتا تھا جہاں ہندو فوج گھات میں بیٹھی تھی۔ بدیل نے راستے سے ہٹ کر آگے بڑھنے والے حصوں کے کمانداروں کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ آگے دشمن گھات میں ہے۔ ان دونوں حصوں کو اس نے پوری ہدایات دے دی تھی۔ دشمن گھات میں بیٹھا تھا۔ اس نے بھی کچھ اپنے آدمی مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر دینے کے لیے آگے بھیج رکھے تھے لیکن وہ دیکھ نہیں سکے تھے کہ مسلمانوں کی فوج اپنی ترتیب بدل چکی ہے۔ دشمن کے ان آدمیوں کی نظر سالار بدیل کے دستوں پر رہی۔ ان دستوں کو دشمن کے آدمی ساری فوج یا ساری فوج کا ہراول سمجھتے رہے۔ سالار بدیل نے اپنی رفتار سست کر لی تھی۔ وہ اپنے دونوں بازوؤں کو گھات کے علاقے میں پہنچ جانے کا موقع دے رہا تھا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔